कृषि कानून, काले कानून किसानों के ऊपर थोपे गए हैं, ये वापस हों। तक सरकार पीछे नहीं हटने की, जब तक आंदोलन चलेगा वो सरकार की मर्जी, जब तक ना हटे जब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। उसमें विरोध किसी भी बात का करें, आपको अधिकार है, लेकिन आप लोगों को कोई समर्थन करने के लिए इतने दिनों से आ रहा है तो आप उस चीज का विरोध न करें। तीनों कृषि बिल के खिलाफ शुरू हुए किसानों के किसान आंदोलन को एक लंबा समय हो गया है। मैं इस वक्त लखनऊ इको गार्डन की तस्वीर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे भारतीय किसान यूनियन तोमर के बैनर तले बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो पूरे यूपी से एकत्र हुए हैं। एक महापंचायत की आज यहाँ पे शुरुआत की गई है। दिखाता हूँ आपको कि स्टेज के ऊपर तमाम भारतीय किसान यूनियन तोमर के जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं। इसके साथ ही दिखाता हूँ आपको, जहाँ तक नजर जाएगी सैकड़ों की संख्या में पूरे यूपी से जो किसान हैं वो यहाँ पे एकत्र हुए हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि अब इनके हक की लड़ाई है। ये चाहते हैं कि सरकार जो तीनों कृषि कानून है उनको वापस ले, और जब तक सरकार उन्हें वापस नहीं लेती है इनका जो आंदोलन है इसी तरह से जारी रहेगा। लखनऊ इको गार्डन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में पूरे यूपी से किसान यहाँ पे एकत्र हुए हैं। हम इनसे बात भी करेंगे और इनसे जानेंगे भी कि इतना लंबे समय हो गया है इनको संघर्ष करते हुए, कहाँ तक इनकी बात पहुँची है और आने वाले समय में क्या किसी विपक्षी दल को ये अपना समर्थन देंगे। बड़ा लंबा समय हो गया आप लोग को कृषि बिल के खिलाफ लड़ाई करते हुए, क्या लग रहा है आगे कितनी उम्मीद नजर आ रही है? अभी तक कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, और जब तक हमें कोई उम्मीद नज़र नहीं आती तब तक हम इस संघर्ष को करते रहेंगे और इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। आज आपने महापंचायत की शुरुआत की है, क्या कुछ रहेगा मुख्य इसमें? इसमें सबसे मुख्य रूप से रहेगा जो कृषि कानून, काले कानून किसानों के ऊपर थोपे गए हैं, ये वापस हों, और महंगाई, भ्रष्टाचार, अन्याय के खिलाफ हमारा ये संघर्ष, हमारी ये लड़ाई है जो जारी रहेगी। 2022 का चुनाव भी नज़दीक आ रहा है। कई विपक्षी दल हैं वो कह रहे हैं कि वो किसानों के हक में आवाज़ लड़ाएंगे, तो क्या लग रहा है आप लोग किसी राजनीतिक दल का समर्थन लेंगे? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं। किसान सक्षम है अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, हमें किसी राजनीतिक संगठन का समर्थन की जरूरत नहीं है। चाहे कितना भी समय लग जाए उस लड़ाई जितना भी समय लग जाए, किसान संगठन इस लड़ाई को लड़ते रहेगा। भारतीय किसान यूनियन तोमर इस लड़ाई को लड़ती रहेगी। कई सारे आपके साथी जो थे, आप लोग का कहना है कि शहीद हो गए इस आंदोलन के दौरान, उनके लिए क्या मांगे रखते हैं आप? देखिए, शहीदों के लिए भगवान से हम दुआ करते हैं कि उन्हें अच्छी जगह दे। बाकी इसमें कितनी भी शहादत हो, कितना भी हो, हम लोग जो हैं इस बात से पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम जी जान लगा के सड़क पे उतरे हुए हैं किसान, और जिस मकसद के लिए उतरे हुए हैं तब तक हमारा मकसद पूरा नहीं होता, तब तक हम ये संघर्ष करते रहेंगे। आप लोग का कहना है कि आपके हक की लड़ाई है, यही वजह है कि आप लोग पीछे नहीं हट सकते। एक लंबा समय लगातार हो गया आप लोग का आंदोलन चल रहा है, क्या उम्मीद नजर आ रही है अभी आपको, कितना समय और लग सकता है सरकार से अपनी बात मनवाने में? ऐसा है, जो हमारा किसान है पूरी तरीके से सक्षम है। जब तक सरकार पीछे नहीं हटने की, जब तक आंदोलन चलेगा वो सरकार की मर्जी, जब तक ना हटे जब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। उसमें किसान पीछे हटना का नहीं बिल्कुल भी, इसमें पूरी तरीके से लड़ाई लड़ रहा। आज यहाँ लखनऊ में महापंचायत हमारी, और आज ये सब मुद्दों पर चर्चा होगी। यहाँ सब प्रवक्ता बोल रहे हैं, हर जिलों से लोग आ रहे हैं, और जब तक समाधान नहीं होने का आंदोलन जारी रहेगा। किसान एक बहुत बड़ा मुद्दा है। 2022 का चुनाव भी नजदीक आ रहा है, किस रूप से देखते हैं? ऐसा है, जब हम दिल्ली देहरादून की सत्ता पर जब हम बैठा सके तो हम वोट के जरिए से नीचे फेंक सके, नीचे फेंक देंगे। अब अयो हमारी तो ताकत है। किसान पूरे भारत के अंदर 70-80% इसकी जनसंख्या है, और जब हम वोट गिर ना पाओगे तो खत्म कर देंगे ना, सत्ता में रहने देने, सरकार में रहने देने ना। लेकिन सरकार का तो कहना है जो तीनों कृषि कानून है वो किसानों के हक में है। सरकार तमाम योजनाएं ला रही है जिससे किसानों को फायदा हो रहा है, गन्ने का भुगतान समय पूरा है। सरकार का ऐसा कहना है? ऐसा है, देखो सीधी सी बात है, अगर जो चीज़ हम पर लागू हो रही और उस चीज़ को किसान मान नहीं रहा ना, गाँवों में मानना, तो ये जबरन क्यों थोपना चाह रहे? जब अगर लाभ होता तो ये इतने बड़े आंदोलन, इतना बड़ा प्रचार क्यों होता इसके खिलाफ? अगर ये सही था तो एक भी विधायक सांसद ने गाँव में जाकर इसकी मीटिंग करके इसके बारे में किसी को बता। और अगर ये बढ़िया होता और काम है, 14 दिन का जो गन्ना का भाव है, 14 दिन का जो गन्ना का परमिट है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश आज तक वो नहीं दिलवा पा। इसे लागू करके तो क्या करेंगे? दे दो सरकार, अगर इनमें हिम्मत हो, पूरी ताकत से कह रहा मैं। मुजफ्फरनगर में बुढ़ाना मिल और बजाज के जितने भी मिल हैं, ये अब तक गन्ना का भुगतान नहीं हुआ, अब तक गन्ना का भुगतान नहीं हुआ। कहाँ है वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो 14 दिन में गन्ना भुगतान होना चाहिए था? दबाव बना के करवाओ। किसान का 10,000 रुपये पे कनेक्शन काटा जा रहा बिजली का, 10,000 रुपये, हजारों करोड़ रुपए बका, आज तक मुकदमा मिल मालिक पर नहीं हुआ। और जब 14 दिन का आदेश है तो उसे लागू करो, और जब वो लागू नहीं हो रहा, कृषि कानून लागू करके और चीज़ हमें क्या बताना चाह रहे हैं, हमें सब पता है इनका। भ्रष्टाचार पूरी चरम सीमा पर चल रहा, पूरी महंगाई पूरी चरम सीमा पर चल रही है। 25 रुपये बढ़ाए इन्होंने, 25 रुपये बढ़े, उसमें डाई बढ़ा दी, जो दवाई है उसमें पैसे बढ़ गए, लागत बढ़ गई,
हम उससे भी नीचे आ गए इनके। ये कोई बढ़ा नहीं, ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। और बिजली उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में है। और वो बिजली आज किसान और मजदूर उस बिजली का बिल देने में असमर्थ है, उसकी पूर्ति नहीं हो रही। ये इनके तार काट के भी फेंकेंगे हम। और जो गैस सिलेंडर कनेक्शन करवाए ना, 1000 का कर दिया सीधा, 400 से चले थे, वो भी इनके 12 का फेंकेंगे। पूरी तरीके से सरकार फेल होगी। और सरकार की नीतियों से कुल मिला के आप लोग कहीं से भी प्रसन्न नहीं है। प्रसन्नियत थाने में भ्रष्टाचारी चल रही पूरी। जो काम 5000 का थाने में होता है, इनकी सरकार में 50,000 का हो रहा। आप जाओ सीधा रेट बंद किया थानों में। अगर ना हो तो चैलेंज के साथ करा, सब थानों में भ्रष्टाचारी चल रही, तहसीलों में भ्रष्टाचारी चल रही। बगैर पैसे के कोई काम नहीं हो रहा, ना कोई दबाव रहा। आज किसान और मजदूर सड़क पे उठ कर अपनी लड़ाई लड़ रहा। इनसे कोई समाधान नहीं हो रहा हमारा। आखिरी सवाल है, आप लोग ने जो आंदोलन की शुरुआत की थी, कहीं ना कहीं राजनीतिक दल जो है इसको मुद्दा बना रहे हैं। विपक्षी पार्टियां जो है लगातार सरकार के ऊपर हमलावर हो रही है, सवाल खड़े कर रही हैं। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि अगर किसान संगठन उनके साथ आते हैं तो उनकी सरकार जब बनेगी तो आपको तमाम तरह की सुविधाएं वो देंगे। कितना सहमत है आप? क्या लग रहा है, किसान नेता, आप लोग बड़े नेता हैं, किसी राजनीतिक दल से, किसी विपक्षी नेता से मुलाकात करेंगे? ऐसा है, सब झूठी बात है। ये सब सरकार ऐसी एक से बढ़कर एक है, जिसकी भी आ जा उसके पीछे यूनियन लाठी ठा कर रहे हैं। ये किसी का भला नहीं करने के। ये तो जब भी हमारे खिलाफ कोई नया बिल आवे, नया कानून आवे, उसका हम विरोध करके सब वापसी करवाएं। रही बात क्षेत्रीय लड़ाई, हमारे थानों के, तहसील के, बिजली के, इनका कोई विधायक सांसद कोई मदद नहीं कर रहा। वो भी हम अपनी लड़ाई अपना लड़े, उसका समाधान अपना आप करें। और रही बात सरकार की, सरकार का तो फंड ऐसा जोड़ सी आ जाएगी, एक से बढ़कर एक होगी। हमें कोई उनसे बात नहीं करनी, ना कोई वार्ता करनी। सही काम होगा समर्थन करेंगे, गलत होगा उसका विरोध करेंगे सड़क पर उतर के। ये होगा इसमें। तो कुल मिला के किसान नेता है, उनका साफ तौर पे कहना है कि लड़ाई सरकार के खिलाफ उन्होंने छेड़ी है, वो किसी भी विपक्षी दल से मिलने वाले नहीं है। दिखाता हूँ आपको, बड़ी संख्या में भारतीय किसान यूनियन तोमर के जो समर्थक यहाँ पे अपने नेताओं की अगुवाई में जमा हुए हैं। एक कुल मिला के लखनऊ इको गार्डन में एक बड़ी महापंचायत की शुरुआत हुई है। इनका साफ तौर पर कहना है कि इनकी लड़ाई तीनों कृषि बिल के विरोध में, और जब तक सरकार वापस नहीं ले लेती उनको, तब तक इनकी लड़ाई इसी तरह से जारी रहेगी। इंग्लिश सूरज के साथ पांडेल पी न्यूज़, लखनऊ।